हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। हमने हेलो एल्केन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम हेलोअरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है जिससे हम प्रिपेयर करते हैं हेलोअरीन, वो है हमारा प्रिपरेशन बाय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम कौन सा लेंगे? C6H6 यानी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से हम देख रहे हैं। अब बेंजीन से जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मेथड क्या होता है, कौन से प्रोसेस से करते हैं हम लोग? तो ये हम लोग करते हैं हेलोजिनेशन से। ठीक है, बाय हेलोजिनेशन। ठीक है, ये वाला हेलोजिनेशन का मेथड किससे हो रहा होता है? आपने पहले पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेथड हम पढ़ रहे हैं जो ये है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें हमें लेना हाइड्रोकार्बन कौन सा लेना है? बेंजीन। तो सबसे पहले हमने ले लिया बेंजीन C6H6। ठीक है, अब हमें क्या कराना है? हेलोजिनेशन कराना है, तो हमें हेलोजन चाहिए। तो हमने ले लिया, मान लीजिए क्लोरीन ले लिया Cl2। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम लेंगे एक लुईस एसिड। लुईस एसिड हमारे कौन से होते हैं? FeCl2, FeCl3। ठीक है, या फिर हमारा हो सकता है AlCl3, AlBr3। ठीक है, तो कोई सा भी हम ले लेते हैं यहाँ पर एक लुईस एसिड। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया FeCl3। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये E+ है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, वहां क्या होगा? ये जो हमारा क्लोरीन है, ठीक है, तो एक Cl+ जो है अंदर जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आपका अंदर जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर Cl- ना जाके Cl+ इसमें अंदर जाएगा। क्लियर है इतनी बात? Cl+ इसमें अंदर जाएगा, अटैच होगा, और यहाँ से आपका बेंजीन क्या होता है? C6H6। तो यहाँ से जो H+ है वो यहाँ पर, मान लीजिए ये क्लोरीन को अगर हमने ऐसे लिखा Cl, तो एक पे प्लस मान लीजिए, एक पे माइनस, तो Cl+ वाला अंदर गया, बचा क्या? Cl-। तो जो यहाँ से H+ है वो इस Cl- से अटैच होगा और बनेगा क्या? HCl। क्लियर है इतनी चीज? तो सबसे पहले Cl+ हमारा अंदर जाएगा, अटैच होगा। ठीक है, Cl+ हमारा अंदर गया, वो यहाँ पर मान लीजिए अटैच हो गया। अब बचा क्या? यहाँ पर Cl- और यहाँ से H+ अटैच होगा और बनेगा क्या हमारा? प्लस HCl। ठीक है, ये क्या बन गया स्ट्रक्चर? क्लोरोबेंजीन। समझ आ रही बात? यहाँ पर क्या हुआ, जो क्लोरीन है तो एक प्लस और माइनस, तो जो इसमें का प्लस वाला है ना वो अंदर गया, Cl- अंदर नहीं जा रहा, यहाँ पर Cl+ अंदर जा रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। वो यहाँ पर जाकर अटैच हो रहा है। फिर जो यहाँ का हाइड्रोजन है वो अटैच हो रहा है Cl- से, H+ एंड Cl-, तो बना क्या? HCl। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अब इसके हम थोड़े मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। कहीं पर इसको आप नोट डाउन करिए, मैं रफ कर देती हूँ उसको। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? E+ से। तो सबसे पहले कैसे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल? हमने लिया था Cl2, Cl, ठीक है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए प्लस है, यहाँ पर हमारा माइनस है। प्लस हमने लिया था लुईस एसिड FeCl3, FeCl3 गिव्स क्या देगा ये हमें? अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा लुईस एसिड होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कैसा होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन ये इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कौन सा लेगा? Cl- वाला लेगा, यानी FeCl3 कौन सा लिया यहाँ से? क्लोरीन माइनस वाला।
तो बना क्या, FeCl4 माइनस। क्लियर है, यहाँ बन गया FeCl4 माइनस, प्लस क्या बच गया, Cl प्लस, प्लस Cl प्लस चार्ज वाला जो आपका क्लोरीन है वो बच गया। अब ये जो Cl पे प्लस चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा अब आपका, इसको मैं रफ कर रही हूँ, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ना वो अटैक करेगा, यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी हमारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना था, Cl प्लस बना था ना, ये अटैक करेगा। ये जब हमारा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए जो हमने बेंजीन रिंग लिया हुआ था, तो ये बेंजीन रिंग जो था इसमें ये देखिए ये क्या था, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होंगे थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो इजीली कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर ये जैसे शिफ्ट हुए वैसे Cl प्लस ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया यानी यहाँ से इसने अटैक करा इस पर, और ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। क्लियर है, ये बेंजीन रिंग पर क्या हुआ, जो आपका Cl प्लस है वो आकर अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया इसने, Cl प्लस ने अटैक किया तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हुए थे तो इस वाले कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। क्लियर है इतनी चीज, तो ये हमारा बना प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर आप देखिए एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ पर आप रेजोनेंस करा सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये वाला प्लस चार्ज हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये वाला जो प्लस चार्ज है ध्यान से देखिए, इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पर। ठीक, इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया तो एक स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये बना। कैसे बना अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये प्लस चार्ज था, इसको हमने इस कार्बन पे शिफ्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट किया तो हमने यहाँ लगाया डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी जैसे था एज इट इज वही बॉन्ड वैसे ही लगे हुए हैं, यहाँ था डबल बॉन्ड यहीं लगा है, क्लोरीन यहाँ था यहीं लगा है। अब एक और स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इस प्लस चार्ज को हमने इस वाले कार्बन पे शिफ्ट किया। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ से शिफ्ट किया हमने तो यहाँ पर आ गया एक डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड आपका जहाँ था वहीं एज इट इज ये रह गया, क्लोरीन जहाँ था वहां क्लोरीन रह गया। क्लियर है, तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी पोजिशन पे प्लस चार्ज आया है। एक तो ऑर्थो पोजिशन पे ये आया है, एक यहाँ पैरा पोजिशन पे, और इसमें भी ऑर्थो पोजिशन पे। यानी इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, ये बेंजीन रिंग है हमारी। ठीक है, दो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहे हैं, एक पैरा पे आ रहा है, मतलब आप अगर इसको पूरा देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस पोजीशन पे भी है डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे भी है डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी है। ठीक है, बस ये वाली पोजीशन पे नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में आपको दिख रहा है कि हर पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे मिल रहा है हमें, एक तो आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा है डेल प्लस, एक आपको इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे डेल प्लस, और एक आपको पैरा वाले पे, यहाँ पे आ गया आपका डेल प्लस। तो आपको फाइनली ये स्ट्रक्चर मिल रहा। ठीक है, ये वाली पोजीशन छोड़ के बाकी सारे पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका इंटरमीडिएट क्या है, इसका इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसका इंटरमीडिएट, और ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है आपका, ये काफी स्टेबल होता है। यहाँ पर स्पेस कम है, आप इसको अच्छे से कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और ये स्टेबल होता है। तो हमने देखा कि फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हमारा जो रिएक्शन था ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर गया था, एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकला था। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अंदर गया था, एक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकलना था, जो पहला हमारा पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको अब हमें बाहर निकालना है, यानी रिमूव करना है। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट स्टेप आपको समझा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अभी आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने बनाया था ना 3 तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें एक में आपको क्या हो रहा था, यहाँ पर आ रहा था प्लस, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका एक स्ट्रक्चर बना था, यहाँ पर था क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए हमने जो अभी आपने जो नोट डाउन किया होगा उसमें आप देखिए हमने लिया था एक बेस, क्या बन रहा था FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस, तो वो वाला आपका FeCl4 माइनस का काम अब यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3, 1, 2 एंड 3, इट मीन्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा ना, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर डोनेट करेगा और ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये क्या करेगा, इस Cl माइनस से अटैच होगा, बनेगा क्या हमारा HCl। ये H प्लस Cl माइनस से अटैच हुआ, बना HCl प्लस क्या बच गया, FeCl3 प्लस। अब ये जो बेंजीन रिंग है इसको पहले आप बना लीजिए। ठीक है, बना लिया हमने, ये यहाँ क्लोरीन लगा है, वहां क्लोरीन भी अब आप लगा लीजिए, जहां बॉन्ड लगे वहां बॉन्ड भी लगा लीजिए। ठीक है, पहले आप इस तरीके से बनाइए पार्ट पार्ट में, ये बनाया आपने। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिए थे, डोनेट करे थे, मतलब यहाँ पे दिए थे, तो ये यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा, आ रहा है समझ में। तो ये वाला बॉन्ड आप यहाँ पर बना लीजिए। तो फाइनली देखिए क्या बना आपका प्रोडक्ट, HCl प्लस FeCl3 प्लस आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी आपका बन गया ना ये क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर आपका FeCl3 देखिए कैटालिस्ट की तरह काम किया, ये पहले हमने रिएक्शन में यूज किया था और लास्ट में ये फिर से आपका बाहर निकल के आपको मिल गया। तो फाइनली यही प्रोडक्ट हमें मिलेगा और यही इसकी पूरी मैकेनिज्म है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन की कौन से मेथड से, ये हमारा है जो प्रिपरेशन, ये कौन से मेथड से हमने किया, ये हमने किया हाइड्रोकार्बन से। कौन से हाइड्रोकार्बन से, बेंजीन से। तो इसी तरीके से आपको पूरा मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है ताकि जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।